अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। सबसे पहले इजहार अफसोस, इजहार हमदर्दी दुनिया भर के नाचने वालों के साथ, इजहार हमदर्दी, इजहार अफसोस बॉलीवुड के साथ, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का निजाम नाच रहा है, जिस तरह से घुंघरू बांध कर नंगा होकर पाकिस्तान का निजाम नाच रहा है, दुनिया भर के जो नाचने वाले हैं, जो बॉलीवुड के अंदर नाचते हैं, वो सारे भी नाचने वाले आज परेशान होंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान का निजाम एक मफरूर को, एक मुजरिम को, एक प्रोक्लाइम्ड ऑफेंडर को, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में वेलकम कर रहा है, जिस तरह से गुलपाशी की जा रही है, जिस तरह से मीडिया का, साफियों का, लफाफियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के भूखे नंगे लोगों का इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है, यकीन करें उसके बाद यही महसूस होता है कि वाकईतन ये एक रेवड़ है और इस रेवड़ को हांकने वाला कोई ना कोई मास्टर है और कोई ना कोई मास्टर इस रेवड़ को हांकता है, इस रेवड़ को हांकते हुए लेकर जाता है और वो मास्टर फैसले करता है कि इस रेवड़ ने किस तरफ देखना है और इस रेवड़ ने किस तरफ नहीं देखना। दो तीन खबरें आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट रखनी है, लेकिन उससे पहले एक बात जो आपके सामने रखना जरूरी है कि आज जाकर पता चल रहा है कि पाकिस्तानी अवाम के मुंह से नवाला क्यों छीना गया, क्यों पाकिस्तानी अवाम को भूखा नंगा और बेहाल रखा जाता है, क्यों लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे रखा जाता है, क्यों लोगों को गरीब रखा जाता है। चूंकि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि तमाम तर पंजाब के मजदूरों को यह बता दिया गया कि 2500 रुपए दिहाड़ी उन्हें दी जाएगी, फिर घर ले जाने के लिए खाना भी उन्हें दिया जाएगा, फिर वहां पर भी उन्हें खाना दिया जाएगा। लिहाजा हर ठेकेदार को 20-20 मजदूर लाने के लिए 500 यानी फी मजदूर 500 रुपए का कमीशन भी दिया जाएगा और तमाम तर मजदूरों को, तमाम तर सरकारी मुलाजिमीन को आज ये जिम्मेदारी दी गई है कि सब मीनारे पाकिस्तान जलसे में पहुंचे और वो मजदूर उन्हें, बल्कि बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ लोगों को नए कपड़े दिए गए हैं, झोपड़पट्टी के लोगों को नए कपड़े दिए गए हैं कि जनाब आपने पहनकर जलसे के अंदर पहुंचना। चूंकि एक जलसे को कामयाब बनाना है, जलसे को एक पार्टी ने कामयाब नहीं बनाना बल्कि पूरे निजाम ने इस जलसे को कामयाब बनाना है। चूंकि ये निजाम जो 75 सालों से झूठ बोलता रहा, फ्रॉड करता रहा, आज उस निजाम के चेहरे के ऊपर से कि पर्दा ना हट जाए, इसलिए निजाम को बहुत जरूरी है कि उस पर्दे को कायम रखने के लिए कोई ऐसा माहौल बनाए। ये अंदाजा लगाइए आप, क्या दुनिया भर में कहां पर होता है कि एक मफरूर मुजरिम जिसके बारे में अदालतें बताती रही, जिसे अदालतें सिसिलियन माफिया, जिसे अदालतें गॉडफादर कहती रही, आज उसी एक मफरूर के लिए, एक मुजरिम के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बायोमेट्रिक खुद चल कर गया है। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये कह रहा था कि सबसे पहले आपको आना पड़ेगा और इमरान खान के बारे में कहा कि अगर खान नहीं आ सकता तो एम्बुलेंस भेजें, नहीं तो गिरफ्तार ला करके खान को यहां पर लाएं, वो बायोमेट्रिक करवाए। लेकिन आज बायोमेट्रिक खुद चलकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ गया है, जहां पर मियां साहब ने बायोमेट्रिक देना है, दस्तखत करने हैं और उनकी जो एप्लीकेशन है बहुत सारी फाइल हो जाएंगी। मैं देख रहा था पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी और उर्दू अखबार, यानी अंदाजा लगाइए पाकिस्तान का मीडिया है, ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं है बल्कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए पाकिस्तानी मीडिया के मुंह में ठोसे गए हैं। एक एक साफी, एक एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी लगाई गई है कि तुमने चौराहे के ऊपर खड़े होना है और 4 लाइनें बकायदे से लिख कर दी गई हैं और वो 4 लाइनें ये हैं कि अवाम का एक ठाठे मारता वो समुद्र मीनारे पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, अवाम में जोशो खरोश है, गैर मामूली हालात थे, मैंने इससे पहले ऐसे हालात देखे ही नहीं है, यानी तबाही फैल गई है। और जो टेलीविजन की लाइव स्क्रीन है वो दिखा रही है कि मियां साहब का तैयारा हुदूद में पहुंच गया है, मियां साहब का तैयारा इतनी बुलंदी पर है, मियां साहब ने ये पहना हुआ है, मियां साहब ने वो पहना हुआ है, मियां साहब के चेहरे के ऊपर इत्मीनान है, मियां साहब खुश हैं। ये मजाक है, ये ठट्टा है, ये पाकिस्तान के निजाम के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है और आज निजाम वाकईतन अपनी आंखों से हम टेलीविजन स्क्रीनों पर, सोशल मीडिया पर नाचते हुए देख रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज है, इसकी जो फ्रंट लाइन स्टोरी है, फ्रंट लाइन स्टोरी क्या है, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, पूरे पेज के ऊपर, पहले पेज के ऊपर सबसे बड़ी अखबार सिर्फ नवाज शरीफ 4 साल बाद आज वतन वापसी। हालांकि ये मुजरिम है जी, ये मुजरिम है, ये प्रोक्लेम, यानी ये कन्विक्टेड एक शख्स है, ये मुजरिम है और उनके बारे में ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ 4 साल बाद आज वतन वापसी है और जोशो खरोश से उन्हें बुलाया जा रहा है। उसके बाद जंग न्यूज की खबर है, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, नवाज शरीफ, जनाब ऊपर लिखा गया है नवाज शरीफ की आज वतन वापसी, मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। अगेन ये इनमें से कोई भी ये जुर्रत नहीं कर रहा, ये किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं है कि एक कन्विक्टेड को ये कन्विक्टेड कह सके, एक मुजरिम को, एक मफरूर को मफरूर कह सके, एक मुजरिम को मुजरिम कह सके। उसकी वजह यह है कि आज सिस्टम ने, निजाम ने नाचना है और निजाम ने ढकोसला करना है। दुनिया न्यूज की खबर देखें जी, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, नवाज शरीफ कायदे आजम का कायदे मिल्लत, नवाज शरीफ जनाब वापिस आ रहे, नवाज शरीफ की आज आमद मीनारे पाकिस्तान पर पावर शो। ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अखबारात हैं जो इस वक्त लिख रहे हैं। और भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, शाकिर महमूद साहब लिखते हैं वीगो डाले की सरबराही में काफिले जो मीनारे पाकिस्तान है उसकी तरफ रवाना है। फिरोजपुर रोड मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर पर नवाज शरीफ की लगी फ्लेक्सेस पर किसी ने स्याही फेंक दी है और ये जो किसी है ये पाकिस्तानी अवाम है। उसके बाद और भी ये बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका ट्वीट है, ये लिखते हैं शाकिर महमूद अवान साहब, अभी जलसा शुरू नहीं हुआ और इंटेलिजेंस ने शुरका और लाहौर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तफसीलात बता दी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लाहौर 1,20,000 अफराद की आमद मुतवक्के है, 11,000 गाड़ियां लाहौर में दाखिल होने का इम्कान है, पुलिस इंटेलिजेंस जराए।
यानी जलसा शुरू नहीं हुआ, मियां साहब अभी लाहौर नहीं पहुंचे और पुलिस के जो जराए हैं जनाब वो खबरें देना शुरू हो गए, बल्कि पुलिस फैसिलिटेट कर रही है, यानी पूरा निजाम खुलकर फैसिलिटेट कर रहा है, हर तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन जो इस वक्त मीनार पाकिस्तान में जलसागाह में कोशिश की जा रही है, वो कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से कोई भी यूट्यूबर, कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कोई भी ऐसे लोग दाखिल ना हो जाएं कि जो अंदर जाकर वीडियोस बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि हर कुर्सी पर बताया जा रहा है कि 10 फीट का डंडा है और 10 फीट के डंडे के ऊपर झंडा लगा हुआ है। कैमरा भी जज नहीं कर सकता कि ये बंदा है या डंडा है, यानी 10 फीट 12 फीट ऊंचा एक डंडा लगा हुआ है और हर कुर्सी के साथ दो दो डंडे लगे हुए हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, और उन डंडों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं। यानी नीचे बंदा भी बैठा हो तो ऊपर से आप नहीं जज कर सकते कि ये बंदा या डंडा है। यानी हर कुर्सी पर अगर दो झंडे आपने ऑलरेडी खुद जाकर लगा दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि आज झंडे लहराएंगे, आज एक और रक्स होगा, आज वहां पर एक और नाटक होगा, जो कि हम लहराते हुए, नाचते हुए, गाते हुए हम देखेंगे। मैं देख रहा था कि इससे पहले बेशुमार वीडियोस पाकिस्तान में आ चुकी हैं कि पाकिस्तान के झंडे के बाद अगर पाकिस्तान में कोई झंडा लोगों ने खरीदा है, जो लोग खरीद कर लेकर गए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का झंडा था और इसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। यानी जब भी 14 अगस्त होता है तो पाकिस्तान में एक तरफ जो पाकिस्तान के झंडे बिकते हैं, पाकिस्तान के बैजेस बिकते हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के ये बैजेस भी सेल हो रहे होते हैं और ये झंडे भी बिकते हैं। उसके बाद ये बड़ी कुछ एक इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखा हुआ है और ये लिखते हैं कि नवाज शरीफ की आमद पर सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी की खुसूसी इंतजाम सुबह सवेरे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज की सफाई कर दी गई है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज में ही कुछ देर आराम करेंगे। स्टेट लाउंज में कयाम के बाद नवाज शरीफ लाहौर के लिए रवाना होंगे। तो स्टेट लाउंज में मियां साहब वहां पर बैठेंगे और वहां पर बैठने के बाद उन्हें सरकारी बाकायदे से प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ट्विटर के ऊपर जो इस वक्त टॉप ट्रेंड है जी, वो टॉप ट्रेंड क्या है वो भी आपको बता देते हैं। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है चोर फिर आ रहा है और इसके ऊपर 1 घंटे में 29,000 से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान की जो लोग हैं वो लगातार इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर साफियों के हवाले से है। बताया जा रहा है कि साफियों को बहुत सारे साफियों को स्टेज से उतारा गया है और उज़्मा बुखारी साहबा ने बहुत सारे साफियों को स्टेज से उतार कर उन्हें साइडलाइन किया है, चूंकि जिस तरह से वो साफी वहां पर इस वक्त अपनी टीसी कर रहे हैं वो एक गैर मामूली चीज है। अच्छा, ये सिद्दीक जान साहब ने भी इस हवाले से बड़े कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्वीट्स किए, मैं भी देख रहा था। ये एग्जैक्ट प्रेस इंटरनेशनल कर रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल ठीक खाली नहीं, मैं आपको, हाँ जी बिल्कुल। ये सिद्दीक जान साहब लिखते हैं कि जिन चैनल्स को करोड़ों अरबों रुपए दिए गए हैं उनमें से किसी एक को भी कराची से आने वाली ट्रेन में क्यों नहीं ले जाया जाएगा। यानी कराची से ट्रेन आई है नून लीग की और उसके अंदर एक भी साफी नहीं है। अगर ट्रेन में लोग होते तो एक मैसेज पर चैनल्स ने लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर देनी थी, क्योंकि तगड़ा माल लगाया गया है। ये किसी भी सियासी जमात का पहला ट्रेन मार्च है जिसमें मीडिया साथ मौजूद नहीं है, वरना हमेशा मीडिया के नुमाइंदे साथ ट्रेन के होते हैं, हर स्टेशन पर रुकने की कवरेज करते हैं। लेकिन कराची से आने वाली ट्रेन का पता ही नहीं है कि कहां पहुंची है, कब पहुंची है, कितने लोग थे। फ्री ट्रेन का सुनकर आम गरीब मुसाफिरों की इज्जत नफ्स को भी ये गवारा नहीं हुआ कि इसमें मुफ्त सफर करें। अगर उन्होंने कराची से पंजाब अपने शहरों की तरफ अपनी फैमिलीज को मिलने आना है तो जो बहुत सारे कारकुनों ने जो आना था हम लोगों ने, उन्होंने मुफ्त आने को भी तरजीह नहीं दी। उन्होंने कहा हम नहीं बैठेंगे जी इन ट्रेन पे, हम इन ट्रेनों के अंदर नहीं बैठेंगे जो कि नवाज शरीफ का झंडा लेकर जाएंगी। और पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त भी मरीम औरंगजेब साहिबा खून गरमा रही, तकरीर कर रही हैं। पाकिस्तान का मीडिया एक नंगा नाच कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।